नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे रहस्यमयी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, सुभाष चंद्र बोस की। एक ऐसा नाम जो हिम्मत और बगावत का दूसरा नाम है, लेकिन जिनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय आज भी सवालों में घिरा हुआ है। सोचिए, ये शब्द एक रहस्यमयी चिट्ठी में मिले थे जो एक बहुत ही गहरे राज की तरफ इशारा कर रहे थे। आखिर ये शब्द किसके थे और इनका मतलब क्या था? ये एक ऐसी पहेली है जो आज तक नहीं सुलझी। तो ये कहानी शुरू होती है 1985 में, अयोध्या की एक शांत सी गली से। यहाँ एक गुमनाम साधु रहते थे जिन्हें लोग भगवान जी कहकर बुलाते थे। जब उनका देहांत हुआ तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी मौत भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को फिर से जिंदा कर देगी। जब उनका कमरा खोला गया तो 26 संदूकों से जो सामान निकला उसे देखकर सबके सब हैरान रह गए। अंदर बोस के परिवार की तस्वीरें थीं, उनकी बनाई सेना की वर्दी, उनकी पसंदीदा रोलेक्स घड़ी और तो और देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ सीक्रेट चिट्ठियां भी थीं। ये सब सामान एक गुमनाम साधु के पास क्या कर रहा था? और बस यहीं से वो सवाल उठा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्या ये मुमकिन है कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी, इतने सालों से भेष बदलकर गुमनामी में जी रहे थे? अब ये समझने के लिए कि ये राज इतना बड़ा क्यों है, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। ये जानना होगा कि आखिर सुभाष चंद्र बोस थे कौन और आज़ादी की लड़ाई में उनका कद कितना बड़ा था। देखिए, उस वक्त आज़ादी पाने के दो रास्ते थे। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका रास्ता था अहिंसा का, सत्याग्रह का, और दूसरी तरफ थे बोस, जिनका मानना था कि आज़ादी हर कीमत पर चाहिए, चाहे उसके लिए हथियार ही क्यों न उठाने पड़े। ये सिर्फ दो नेताओं का नहीं, बल्कि आज़ादी की दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव था। और बोस कितने प्रैक्टिकल थे इसका अंदाज़ा इसी बात से लगता है। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। उनका लॉजिक बड़ा सीधा था, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। ये एक बहुत ही विवादित लेकिन उतना ही साहसी कदम था। लेकिन बोस का सबसे बड़ा, सबसे हिम्मत वाला कदम तो कुछ और ही था। एक ऐसी फौज बनाना जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत को आज़ाद कराना। हुआ ये कि जब सिंगापुर में ब्रिटिश सेना ने सरेंडर किया तो 45,000 भारतीय सैनिक युद्धबंदी बना लिए गए। लेकिन बोस ने इस हार में एक बड़ा मौका देखा। उन्होंने इन्हीं सैनिकों को इकट्ठा करके आज़ादी की एक नई फौज बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी, यानी INA। AINA के एक बड़े ऑफिसर शाहनवाज खान के ये शब्द उन हजारों सैनिकों की सोच को बताते हैं। उन्होंने महसूस किया कि किसी और के साम्राज्य के लिए अपनी जान देने से अच्छा है कि अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए लड़ा जाए। और इससे पता चलता है कि बोस अपनी सोच में समय से कितना आगे थे। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, जो पूरी तरह से महिलाओं की एक लड़ाकू यूनिट थी। INA में जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं था, वो सब सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी थे। देखिए, INA सिर्फ एक आर्मी नहीं थी, बोस ने तो आज़ाद हिंद के नाम से एक पूरी सरकार बना ली थी। इस सरकार की अपनी करेंसी थी, अपने डाक टिकट थे, अपने कानून थे, और इसका एक ही नारा था, दिल्ली चलो। ये आज़ाद भारत का एक जीता जागता प्रतीक था। तो चलिए अब आते हैं उस कहानी पर जो हमें दशकों तक बताई गई, सुभाष चंद्र बोस की मौत की ऑफिशियल कहानी। ऑफिशियल स्टोरी ये है कि 18 अगस्त 1945 को बोस को ले जा रहा एक जापानी प्लेन ताइवान में टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया और इस हादसे में बुरी तरह जलने से उनकी मौत हो गई। दशकों तक दुनिया इसी को सच मानती रही। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में देखा, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली रहस्य तो यहीं से शुरू होता है। तो सवाल फिर वही उठता है कि अगर बोस की मौत प्लेन क्रैश में हो गई थी, तो फिर अयोध्या के उन 26 संदूकों का क्या मतलब था, और आखिर सबूत क्या कहते हैं? तो चलिए सबूतों को देखते हैं। एक तरफ प्लेन क्रैश के चश्मदीद गवाह हैं और बोस की बेटी भी इसी थियरी को मानती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ताइवान की सरकार कहती है कि उनके पास 1945 में ऐसे किसी प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। भगवान जी की हैंडराइटिंग बोस से मिलती थी, मगर DNA टेस्ट का कोई नतीजा नहीं निकला। और तो और फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने 1947 में रिपोर्ट दी थी कि बोस जिंदा हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो तब आया जब 1999 में भारत सरकार के बनाए मुखर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और कमीशन का फैसला था, सुभाष चंद्र बोस की मौत उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी।
इस एक फैसले ने पूरी ऑफिशियल कहानी पर ही सवालिया निशान लगा दिया। तो देखिए, बोस का रहस्य अपनी जगह है, लेकिन उनकी विरासत, उनकी सेना का भारत की आजादी पर जो असर हुआ वो बिल्कुल साफ है और उसे कोई नहीं नकार सकता। अब हुआ ये कि जंग के बाद आईएनए के अफसरों को पकड़ लिया गया और उन पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला। इल्जाम एक सीधा और संगीन इल्जाम था, ब्रिटिश राजा के खिलाफ जंग छेड़ना, यानी देशद्रोह, जिसकी सजा मौत भी हो सकती थी। लेकिन अंग्रेजों का ये दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। पूरा का पूरा भारत आईएनए के समर्थन में उठ खड़ा हुआ। देश के कोने कोने में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। अंग्रेज जिन अफसरों को गद्दार साबित करना चाहते थे, वो रातों रात पूरे देश के हीरो बन गए। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। सालों बाद वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसने भारत की आज़ादी पर दस्तखत किए, क्लेमेंट एटली, उन्होंने खुद माना कि आईएनए की बगावत ने ही अंग्रेजों को एहसास दिलाया था कि अब वो भारत पर राज नहीं कर सकते। तो कहानी घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस का रहस्य आज भी एक रहस्य ही है, और भगवान जी के वो 26 संदूक वो आज अयोध्या के एक म्यूजियम में रखे हैं, एक ऐसी कहानी के गवाह बनकर जो शायद कभी पूरी तरह से सामने नहीं आएगी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी देश के इतिहास का असली सच क्या होता है? वो जो सरकारी फाइलों में दर्ज है, या वो कहानियां और रहस्य जो लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है।